रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा इस वक्त एक पॉइंट हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कश्मीर में और गवर्नमेंट के लिए। रेडिकलाइज क्योंकि आपने इतना समय, अपनी ज़िंदगी का इतना समय आपने कश्मीर में बिताया है। ये जो रेडिकलाइजेशन है इस वक्त, ये कितना वॉलेटाइल है या नहीं है? देखिए, रेडिकलाइजेशन से तो हम इनकार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद में जब से टेररिज्म शुरू हुआ, लोकल पॉपुलेशन की भागीदारी तो रेडिकलाइजेशन का ही रिजल्ट है। और लोकल टेरर मॉड्यूल बने, लोकल टेरर आउटफिट्स बने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अल जिहाद, उसके बाद अल फतह और अल उमर ऑर्गेनाइजेशन। तो लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी बने, लोकल यूथ इसमें शामिल थे और उन्होंने जाके पाकिस्तान ट्रेनिंग भी पीओके में ली, लौट के आया और पाकिस्तानी टेररिस्ट से मिल करके उन्होंने भी यहाँ के टेररिज्म में काफी उसको प्रमोट किया, उसके भागीदार रहे। अब सवाल यह है कि वो एक समय था, एक माहौल था, तब उनको अपर हैंड मिलता था। अब आज की पोजीशन में जो इम्प्रूव्ड कश्मीर है, उसमें हमें अभी नेक्स्ट जेन के बच्चों को रेडिकलाइजेशन से बचाना है। इसको डी रेडिकलाइज करने के लिए तमाम एफर्ट्स हो रहे हैं। ये एफर्ट्स मौलवी, मदरसा, मुल्ला लेवल तक पुलिस आउटरीच करती है, सिविल कैंपेन चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू चलाया जा रहा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों पे भी। और ये लड़के आउट ऑफ कश्मीर वैली बहुत सारा हिंटरलैंड में गए हैं। यानी बेंगलोर में भी आपको कश्मीरी लड़का मिल जाएगा, मैसूर में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा। तो यूथ को ये बताना कि बेसिकली ये जो रेडिकल इस्लाम का जो सब्ज़बाग आपको दिखाया जा रहा है जिहादी ताकतों के थ्रू, जिसमें आईएसआई का टोटल मैट्रिक्स है, ये फॉल्स नैरेटिव है। क्योंकि टेररिस्ट की लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। कोई बड़ा तगड़ा टेररिस्ट है 5 साल जिंदा रहता है, 6 साल जिंदा रहता है, 8-9 साल जिंदा होने वाला कोई बिरला टेररिस्ट मैंने देखा है। तो जिस दिन तुम गन उठा लोगे और इस रेडिकल टेररिज्म के पार्ट बनोगे, योर काउंटडाउन स्टार्ट्स। तो वह आप चुनना चाहते हो या आप एक प्रोग्रेसिव कश्मीर का पाथ चुनना चाहते हो? क्योंकि कश्मीर तो 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद, यूनियन टेरिटरी के बाइफर्केशन के बाद, आज के तारीख में कश्मीर में वंदे भारत जा रही है, जाने का प्लान बन गया है। कश्मीर इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। किसी फ्लाइट में आपको सीट नहीं मिलती, होटल में कमरे नहीं मिलते, किराया गाड़ी नहीं मिलती। ये इतने मिलियन जितना पैसा है, एक कश्मीरी यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जा रहा है। तो आप तो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हो और आपके अंदर हुनर इतनी है, आप लोग इतने होशियार हो कि आपको ये सारा रेवेन्यू टूरिस्ट से आ रहा है। अगर आप रेडिकल पाथ पे जाओगे और इस तरह की घटनाएं होंगी जो पहलगांव की, तो इट इज गोइंग टू हिट यू डायरेक्टली योर इकोनॉमी एंड यू आर गोइंग टू डिशैम्बल सेम बैक टू दी 90s। कश्मीर में जाओगे तो करोगे क्या? फाइनली तो ये प्रोग्रेस आपको कहीं नैरेटिव से हटना पड़ेगा ना, रेडिकल और पाकिस्तान के सब्ज़बाग से। तो ये एक डी रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा तरीका है कि कैसे आप उनको एंगेज करिए। और इस तरह के जो पहलगांव जैसी घटनाएं हुई हैं, ये हमारे जो प्रोग्रेशन का नैरेटिव है उससे हम ना हटें, प्रोग्रेशन के नैरेटिव को हम चालू रखें। पाकिस्तान इज टेस्टिंग अस। कश्मीर में 2.25 करोड़ टूरिस्ट अगर आते हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा डिस्टर्ब और कोई देश नहीं हो सकता। उसके लिए तो ये मातम है कि अरे उस कश्मीर में, उस कश्मीर के लिए जिसके लिए हमने पूरा पाकिस्तान की ताकत लगा दी, उसको आप इतना अच्छा बना दिए कि 2.25 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। हम तो फेल हो गए, हमारा तो सारी पॉलिसी बेकार गई, हमने इतना इन्वेस्ट किया। और आज की तारीख में बताइए कि अगर ये यूथ बिकॉज ऑफ द डिमोलिश टूरिज्म, ये कहाँ जाएंगे? ये तो खाली हाथ होंगे। खाली हाथ लोग कहाँ एम्प्लॉय होंगे? सबको तो आप IAS IPS नहीं बना सकते, हर आदमी को सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, हर आदमी IIT IIM में तो जा नहीं सकता। लेकिन जो बिकॉज ऑफ यू आर अ हेवन, आप टूरिज्म के इतने बड़े सेंटर हो, ज्योग्राफी हो, उसके वजह से जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसमें कितने हाथ बिजी हैं। तो हमारा टूरिज्म अफेक्टेड होने से वो यूथ वल्नरेबल होगी, रेडिकलाइजेशन के लिए वल्नरेबल होगी। जिहादी तत्व तो यही चाह रहे हैं कि भारत के टूरिज्म को खत्म करो, कश्मीर के टूरिज्म को खत्म करो, बेगुनाहों को मारो, लोग डर के हिंटरलैंड से वहां जाए नहीं,
नहीं जाएंगे तो इनका टूरिज्म डाउन होगा, और जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम अपने फोल्ड में लेने में हमें आसानी हो आसानी जाएगी, हो जाएगी। रेडिकलाइज कराने में आसानी होगी।